वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 17 फरवरी 2024 से डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? हाल में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की? एसबीआई कैप्स ने किसे अपना एमडी और सीईओ बनाया? हाल में सामंता पावर का सहायक किसे बनाया गया? पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां रखी? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किसे अधिकार का उल्लंघन बताया? आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम रखा गया? भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? हाल में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? हाल में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू हुई? हाल में किसने अहमदाबाद में गांधी नगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया? हाल में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? हाल में कौन मौसम उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा? हाल में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल में किस आईआईटी ने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया? हाल में पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ किया गया? हाल में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार का पता चला? और दोस्तों, हाल में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला का अनुदान 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखें और मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को केंद्र की प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में इसे अव्यावहारिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। विधानसभा ने परिसीमन को लेकर भी एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि 1971 की जनसंख्या जनगणना इस प्रक्रिया को पूरा करने का मानदंड होना चाहिए। दोस्तों, तमिलनाडु का नवीनतम करंट अफेयर। हाल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की। भारत का पहला तिलपिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। राजधानी चेन्नई है। पूर्व नाम मद्रास है। गवर्नर दोस्तों मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। गवर्नर हैं आर.एन. रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वरिंदर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के हवलदार वरिंदर सिंह को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विशिष्ट सेवा पदक मिला। भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के सदस्य हवलदार वरिंदर सिंह को सैन्य प्रौद्योगिकी में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। हाल में नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। वरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से यश सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरियाणा सरकार युवाओं को वन मित्र योजना के जरिए रोजगार देने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को चंडीगढ़ में शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए से कम आय वाले युवा इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना के जरिए युवाओं को पेड़ लगाने के लिए भुगतान किया जाएगा। सीएम ने बताया कि योजना के तहत 20 रुपया गड्ढा खोदने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद 30 रुपया पेड़ लगाने के लिए युवाओं को सरकार देगी। हरियाणा के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966। राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। हरियाणा का नवीनतम करंट अफेयर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई कैप्स ने किसे अपना एमडी और सीईओ बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने बुधवार 14 फरवरी 2024 को वीरेंद्र वंशल को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। संजय कुमार सिन्हा को जनवरी 2024 में 3 साल की अवधि के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले बंसल एसबीआई के यूएस ऑपरेशंस के कंट्री हेड थे, जिसमें न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, साओ पाउलो और वाशिंगटन डीसी में मौजूद ऑफिस शामिल थे। बंसल ने एसबीआई न्यूयॉर्क ब्रांच के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी काम किया। उन्होंने एसबीआई यूके ऑपरेशंस में हेड और हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर्स को संभालने वाली रिटेल बैंक के प्रमुख के रूप में भी काम किया। एसबीआई कैप्स का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। एसबीआई कैप्स की स्थापना अगस्त 1986 में हुई थी। यह भारतीय स्टेट बैंक की सब्सिडियरी कंपनी है। एसबीआई के मौजूदा चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सामंता पावर का सहायक किसे बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सोनाली कोडे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारतीय मूल की सोनाली कोडे ने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रशासक सामंता पावर का सहायक बनाया गया है। उन्हें 12 फरवरी 2024 को शपथ दिलाया गया। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो एक रूप से नागरिक विदेशी सहायता और विकास सहायता के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। USAID का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इससे पहले कोड ने मानवीय सहायता ब्यूरो के प्रशासक के उप सहायक के रूप में काम किया है। कोर्डे ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कर्मचारियों में वैश्विक स्वास्थ्य और विकास के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। 2005 से 2013 तक कोड ने यूएसडी के वैश्विक स्वास्थ्य ब्यूरो में राष्ट्रपति की मलेरिया पहल के लिए सीनियर टेक्निकल एडवाइजर के रूप में कार्य किया। कोड ने येल विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशन में एमए और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बीएस किया है। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, श्रीपति आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवुमन टीटीई सिंधुगढ़
सभापति नियुक्त हुई। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलानी को MD एंड CEO नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। और दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला। इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दुबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। PM मोदी और UAE के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भारत मार्ट की आधारशिला रखी। भारत मार्ट दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। भारत मार्ट का लक्ष्य भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाते हुए किस अधिकार का उल्लंघन बताया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सूचना का अधिकार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल की वैधता पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। SC ने कहा कि SBI अप्रैल 2019 में अब तक बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग EC को सौंपे और बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना बंद करे। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के बारे में जानकारी, यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी SBI की शाखाओं में खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान कर सकता है। सूचना का अधिकार RTI भ्रष्टाचार के खिलाफ दोस्तों, इसे 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। RTI के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संजय कुमार जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। संजय जैन एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट CA रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुंबई के रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए निरंजन शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। दोस्तों, आपको बता दूं, निरंजन शाह ने 1965 से लेकर 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। वे BCCI के पूर्व सचिव भी रहे थे। यह गुजरात का पहला दोस्तों सौर संचालित स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 12 साल का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए 2 एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर 12 साल का प्रतिबंध लगाया और दोस्तों निर्मला शिवहरण पर भी डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दुबई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन कौन मौसम उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च करेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए BPCL। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस IIT ने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी IIT जम्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला का अनुदान 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 25,000 रुपया। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला का अनुदान 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। दोस्तों प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत और प्रस्तुतिकरण अगर अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो और रोज नए डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन देखें सबसे पहले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।